हमारा क्या होता है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ गए, किस जीवन को हम लोगों ने, हमारी आत्मा ने चुना है, या कहाँ पे हम पैदा हुए हैं, क्या कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगी? इन सब का ये सवाल सबके ही मन में आता रहता है। तो इसका कोई जवाब है आपके पास? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर संशोधन करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं सबके मन में आता है। मैं सोचता हूँ, या मेरा ऐसा सोच है कि बहुत कम ऐसे समझदार लोग हैं जो इस प्रश्न के बारे में सोचते हैं, बहुत कम है। ये आपने सोचा और आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर अपन इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। दो तीन मुख्य बातें हैं जिनको आपने सुना है, पढ़ा है और उनको लिंकअप नहीं कर पा रहे हैं। अपन ने अपने जो ये प्रश्नोत्तर माला चल रही है जिसका शीर्षक है ए वे टू हैप्पीनेस, खुशी की ओर एक कदम, सभी तरह की खुशी की ओर, आध्यात्मिक खुशी, शारीरिक खुशी, मानसिक खुशी, हर तरह की खुशी आपको मिले, आप संतुष्ट रहें। और उसके बाद अपने स्थिर मन से आप सोचें कि आप अपना भला किस तरह चाहते हैं। क्या आप अपना 100 साल का या 50 साल का या इस शरीर का ही भला चाहते हैं, या इस शरीर से परे अगर आप अपने आप को मानते हैं तो उसका भला चाहते हैं, और अगर वो भला चाहते हैं तो किस तरह चाहते हैं। इसी पर आपके अगले जीवन की आधारशिला रखी जाएगी। अब मैं ये बताता हूं कि जैसे कोई भी परमाणु होता है, वो परमाणु किसी एक पर दूसरे अन्य परमाणु से क्रिया करके कोई एक यौगिक बनाता है। जैसे पानी बनाया, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। उसमें पानी को उबाला, इवापोरेट हुआ और उसने और किसी से क्रिया करी, आयरन से क्रिया करके वो आयरन ऑक्साइड बना लेगा, या अन्य किसी तत्व से क्रिया करके उसका ऑक्साइड बना लेगा। इसी तरह क्या है कि आप जैसे कर्म कर रहे हो तो उन कर्मों, अगर आपने अच्छे कर्म करे तो अच्छे लोगों के साथ हो, लोगों की भलाई कर रहे हो तो आपके अच्छे कर्म हुए, तो आपको जो अगले अच्छे भाव मिलेंगे, उत्तम कोटि के भाव मिलेंगे। और अगर आप खराब कर्म करते हो, लोगों को पीड़ा देते हो, लोगों को सताते हो, तो आपको हीन कोटि के भाव मिलेंगे। अगर आप लोगों को दान देते हो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी अहंकार के लोगों की सेवा करते हो, लोगों को दान देते हो, रुपया पैसा देते हो, तो ये मानो कि आप अगले भाव में बहुत धनाढ्य और कुबेर बनेंगे। और अगर आप लोगों का पैसा ऐंठते हो, लोगों को पीड़ा देते हो, उनका पैसा छीनते हो, तो आप ये मानिए कि आपके अधम भाव रहेंगे जिसमें आप बहुत निर्धन रहोगे और तरह तरह की मुसीबतें, परेशानियां आपके पास आएंगी ही। और अगर आप किसी, जैसे गाय है, बैल है या पशु पक्षी हैं, इनको सताते हो, तो आप ये मानो कि आप उनको सताकर उनके समीप जा रहे हो, उनसे अपना संबंध स्थापित कर रहे हो, तो वो आपको उस संबंध का चुकारा अगले कई भाव में पशु पक्षी बनकर चुकाना पड़ेगा। आप पेड़ पौधों की अननेसेसरी, बिना किसी जरूरत हानि करते हो, उखाड़ते हो, जंगल के जंगल काट के लोग सोचते हैं कि पैसा कमा लेंगे, लकड़ियां बेच बेच के पैसा कमा लेंगे। अपनी जरूरतों के लिए कर रहे हो, वहां तक योग्य है। लोगों की भलाई के लिए कर रहे हो, वो योग्य है। लेकिन अगर आप सिर्फ जंगल काट रहे हो तो ये मानो कि आप पता नहीं कितने जन्मों तक उन्हीं जंगल में पेड़ बनकर जन्म मरण करते रहोगे, और आपकी भी इसी तरह पता नहीं कितने बार कटाई होती रहेगी और आप तड़पते रहोगे, परेशान रहोगे। तो भाई ये आपके हाथ में, आप विचार करो कौन सा जन्म आप चाहते हो। उस जन्म के बारे में अगर आपको लगता है, अगर आप अच्छे और कर्म करते हो तो आप स्वर्ग में पहुंचते हो, जहां तरह तरह के सुख होते हैं।
हमारे एक दो दर्शक ने बोला कि साहब हम स्वर्ग नरक नहीं मानते, हम तो जो दिखता है वही मानते। अरे भाई, आपकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, ये ब्रह्मांड को भी आप एक कोना तक नहीं जानते हो बराबर से। ये इस ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष में 10,000 आकाश गंगा हैं, गैलेक्सीज हैं। आप अपनी एक गैलेक्सी को बराबर नहीं जानते हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि स्वर्ग नरक होता है कि नहीं होता? आप जानने वाले जब हो ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो चीज है कि नहीं है? अरे भाई, उसके लिए तो आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होना पड़ेगा, तब ये निर्धारित होता है। तो यहां पर फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छे भाव में, अच्छी गति में जाना चाहते हो, तो उस गति के लायक जो अच्छे कर्म हैं वो करोगे तो आप उस गति में जाओगे। और यहां पर जो मैं शिक्षा देता हूं वो ये भी देता हूं कि आपको अच्छी गति तो मिले ही, साथ में ये गति भ्रमण के आप सदा काल के लिए सुखी हो सको, इसके लिए आपको ये जो गति भ्रमण हो रही है 84 लाख योनियों में, इससे बचने के लिए अपने आत्मा में, अपने परमात्मा में, अपने निस्वरूप में आप जाओगे। जैसे जैसे उसके समीप जाते जाओगे, सुख का सूरज उदय होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि फिर सदा काल के लिए वो सूरज, सुख का सूरज, शांति का सूरज, ज्ञान का सूरज सदा काल फिर उदित रहेगा, कभी भी अस्त नहीं होगा, और आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। आप परमात्मा हो, परमात्मा थे, परमात्मा हो और परमात्मा रहोगे, क्योंकि आत्मा सिर्फ परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप भूले ना भगवान हो, आप अपने आप को भूले हुए ऐसे भगवान हो। आप अपने आप को पहचानो, अपना कल्याण आपका अपने आप ही होगा। आप जैसे जैसे अपने समीप जाते जाओगे, आपके अपने आप उत्तरोत्तर उच्च कोटि के गति बंद होता जाएगा, अच्छे अच्छे भाव मिलेंगे, सब सुख की सामग्री मिलेगी अपने आप। और आप इस मार्ग को जैसे जैसे, ये जितना संसार का पुण्य कार्य आप कर रहे हो, लोगों की रुपया पैसा से, गरीबी से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न कर रहा होगा, और अगर आप उनको जन्म मरण से मुक्त कराने का प्रयत्न करो, उनको अपने आत्मा की बात बताओ, उनको कहो कि भाई तुम भी परमात्मा हो, तो आप सोचो आपका कितना ज्यादा पुण्य का उदय होगा, क्योंकि उससे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा महत्व का ये कार्य है। ऐसा कार्य अगर आप करते हो लोगों की भलाई का, लोगों को बताओ कि भाई हम तो बहुत आभारी हैं कि आप हमारी बात सुन रहे हो, आपने मौका दिया है कि हम अपने परमात्मा की बात करें और आपको सुनाएं, तो हम तो आपके कृतज्ञ हैं। ऐसा आप मानकर, और अपना किसी भी तरह का अभिमान अगर है तो उसको चूर चूर हो जाने दो, और आप स्वयं गदगद होकर, और उनको भी इस धर्म का, सच्चे धर्म का, ये सदाकाल रहने वाला धर्म है, इस धर्म का कभी भी अभाव नहीं होगा, क्योंकि आत्मा सदाकाल है, आत्मा की शक्तियां सदाकाल है, और उन शक्तियों को मानना ये आपका सदाकाल का धर्म है। एक इस वर्तमान के शरीर धर्म को आप पालन करो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा यही निवेदन है कि आप अपने दो रास्ते पे चलो। जैसे एक पिता है तो वो बच्चों के लिए पिता है, पत्नी के लिए पति है, इसी तरह आप इस शरीर रूपी बच्चे के पिता हो, तो इसका आप लालन पालन भी करो अच्छी तरह से, और इस शरीर के सहयोगी जो अपने परिवार है उसका भी लालन पालन करो। लेकिन इसके साथ ही जो आपका पति के नाते अपने आत्मा के प्रति जो कर्तव्य, उसको पहचानने का जो धर्म है, तो जो पति धर्म है या अपने आत्मा का जो आपका सदाकाल का जो धर्म है, उसको भी मानो। तो दोनों को साथ लेकर चलो, तो ये जो आप इस शरीर को पालन करोगे तो ये भी आपका अच्छा रहेगा, आपको सुख ही सुख देगा, और आगे भी सुख मिले, इस जन्म के बाद भी सुख मिले, इसके लिए आप अपने आध्यात्म का मार्ग अपनाओगे, अपना स्वभाव जो है आप उसको पहचानोगे, तो सदाकाल सुखी होगे। तो गतिबंध आपके हाथ में है, आप जैसा कार्य करेंगे वैसा ही गतिबंध होगा। और इस बारे में और भी किसी तरह की शंका हो, या आप चाहते हो, या कोई परेशानी हो,